नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री की यह 41वीं सीरीज़ है। अगर इसके पहले का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। घटनाचक्र टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। यह 41वीं सीरीज़ है। एक बात और बता दूं आप लोगों को कि 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ 5500 वन लाइनर क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट के लिए 5500 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ तैयार है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हैं। और 6000 क्वेश्चन का रामबाण पीडीएफ टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए तैयार है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आइए सीधे प्रश्नों पे आते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक कौन था? तो सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक जो था वह आपका गौतमीपुत्र सातकर्णी था। गौतमीपुत्र सातकर्णी पीजीटी परीक्षा 2009 में पूछा गया यह प्रश्न है। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। उसकी माता गौतमी बलश्री की नासिक प्रशस्ति और पुलमावी के नासिक गुहा लेख से इसकी सैनिक सफलताओं के विषय में जानकारी मिलती है। नासिक प्रशस्ति से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के वाहनों ने 3 समुद्रों बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर का जल पिया था। गौतमीपुत्र सातकर्णी ने नासिक जिले में वेड़कटक नामक एक नगर का निर्माण कराया था। बृहत्कथा से ज्ञात होता है कि हाल ही की एक रानी मलयवती संस्कृत भाषा की विदुषी थी। प्रश्न 22 देखिएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी किस वंश का शासक था? तो मैं बताया हूँ आपको, सातवाहन वंश का शासक था गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो विकल्प सी जो है वह है सातवाहन। टीजीटी परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न 23 देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सातवाहन शासक शकों, यवनों और पल्लवों के संहारकर्ता के रूप में जाना जाता था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। पुलमावी के नासिक लेख में गौतमीपुत्र सातकर्णी को शक, यवन और पल्लवों के विनाश करने वाला, क्षरात कुल का उन्मूलन करने वाला और सातवाहन कुल की प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करने वाला कहा गया है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य भी देखिएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी यज्ञश्री ने नासिक में एक एक विहार बनवाए थे। कन्हेरी के लेख से पता चलता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी के पुत्र पुलमावी का विवाह रुद्रदामन की कन्या से हुआ था। प्रश्न 24 देखिएगा। गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज सिंह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक कौन था? तो गौतमीपुत्र सातकर्णी के राज सिंह से युक्त मुद्राओं वाला शक शासक कौन था? तो वह था नहपान। जीआईसी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। नहपान ने लगभग 119 से 125 ईस्वी तक राज किया। वह सातवाहन नरेश गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पराजित हुआ था और मार डाला गया। जोगथम्पी से प्राप्त नहपान के बहुसंख्यक सिक्के गौतमीपुत्र सातकर्णी द्वारा पुनरंकित किए गए थे। मतलब जो सिक्के प्राप्त किए गए थे नहपान के, उसको गौतमीपुत्र सातकर्णी ने फिर से पुनरंकित किया था, मतलब उसमें संशोधन करवा दिया था। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि गौतमीपुत्र ने नहपान के जोगथम्पी स्थित कोषागार पर अधिकार कर लिया था। प्रश्न 25 देखिएगा। गाथा सप्तशती नामक प्राकृत साहित्य का लेखक कौन है? तो हाल है, हाल नामक कवि है। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। सातवाहन शासक हाल ने, यह शासक जो था एक प्रकार का कवि और लेखक भी था। तो सातवाहन शासक हाल ने प्राकृत भाषा में गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना की थी। यह प्राकृत भाषा में मुक्तक काव्य ग्रंथ है। अगले प्रश्न पे आइएगा। इसकी व्याख्या देख लीजिए। गुड़ाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की है। गुड़ाढ़ ने बृहत कथा नामक ग्रंथ की रचना की है। संस्कृत व्याकरण के लेखक शौवर्मन ने कातंत्र की रचना की थी। सातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध यज्ञ और 1 राजसू यज्ञ का अनुष्ठान भी किया था। प्रश्न 26 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने गाथा सप्तशती ग्रंथ की रचना की है? तो सातवाहन शासक हाल ने। विकल्प बी जो है वापस सही है। प्रश्न 27 देखिएगा। गिरनार शिलालेख संबंधित है, तो रुद्रदामन से संबंधित है गिरनार शिलालेख। बी जो है सही है आपका। शक संवत 72 ईस्वी में जूनागढ़ से रुद्रदामन का एक एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। यह प्रशस्ति के रूप में है। इसमें उसकी विजयों का कृतित्व एवं व्यक्तित्व का विवरण दिया गया है। पाणिनि ने यौधेयों को आयुधजीवी संघ या शस्त्रों के सहारे जीवित करने वाला कहा गया है। मतलब शस्त्रों के सहारे जो जीवित रहते हैं उन्हें आयुधजीवी कहते हैं। और पाणिनि ने यौधेयों को यह कहा है। यौधेयों किसको कहा जाता था? यौधेय पूर्वी पंजाब में स्थित लोगों को यौधेय कहा जाता था। वशिष्ठ पुत्र पुलमावी को दक्षिणापतेश्वर कहा गया है। पुराणों में इन्हें पुलोमा कहा गया है। भारत में शक राजा अपने आप को क्षत्रप कहा करते थे। प्रश्न 28 देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने बेशनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था? बेशनगर में गरुड़ स्तंभ किसने बनवाया था? तो हेलियोडोरस ने बेशनगर में गरुड़ स्तंभ बनवाया था। एंटियाल किट्स ने शुंग शासक भागभद्र के विदिशा स्थित दरबार में एक राजदूत हेलियोडोरस को भेजा, जिसने विदिशा में एक गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। उस पर वासुदेव का नाम अंकित करवाया था। इससे पता चलता है कि हेलियोडोरस ने स्वयं भागवत धर्म अपना लिया था। यूक्रेटाइटिस वंश का सबसे प्रतापी शासक एंटियाल किट्स था।
डिमेट्रियस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था मीनांडर था, मीनांडर। हिंद यमन संपर्क के कारण कला की एक नवीन शैली हेलेनिस्टिक आर्ट विकसित हुआ था। प्रश्न 29 देखिएगा, निम्न में से कौन सा अभिलेख भागवत धर्म के इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? तो वह है बेशनगर स्तंभ अभिलेख। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 30 देखिएगा, भागवत धर्म से संबंधित प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है? तो भागवत धर्म से संबंधित सबसे प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस के बेशनगर स्तंभ से। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 31 देखिएगा, निम्नलिखित राजदूतों में से किसने भागवत उपाधि धारण की थी? तो हेलियोडोरस ने। यूपी पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2016 का। भागवत धर्म से संबंधित प्रथम उपलब्ध प्रस्तर स्मारक विदिशा का गरुड़ स्तंभ है। इससे पता चलता है कि तक्षशिला के यवन राजदूत हेलियोडोरस ने भागवत धर्म ग्रहण कर लिया था और इस स्तंभ की स्थापना करवाकर इसकी पूजा की थी। इस पर उत्कीर्ण लेख से हेलियोडोरस को भागवत एवं वासुदेव को देव दिवस अर्थात देवताओं का देवता कहा गया है। प्रश्न 32 देखिएगा, शंखलीप के लेख निम्नलिखित स्थल के स्तूप अवशेषों से प्राप्त हुए हैं? तो शंखलीप के जो लेख हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो भरहूत से प्राप्त हुए हैं। टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। भरहूत स्तूप जो है मध्य प्रदेश के सतना में स्थित है। इस महत्वपूर्ण स्थल की खोज सर्वप्रथम सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने करवाया था। अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसे खोजा था। सन 1873 में खोजा था। यह स्तूप शुंगकालीन है। अब इसमें केवल अवशेष ही विद्यमान है। भरहूत स्तूप भारतीय कला का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें लोक जीवन, विश्वास, सामाजिक परंपराओं का सर्वाधिक शिल्पांकन किया गया है। भरहूत के तोरण, द्वारों, वेदिका, स्तंभों तथा सूचियों पर विविध मनोरंजक चित्र बनाए गए हैं। भरहूत स्तूप अवशेषों से शंखलीप के लेख भी प्राप्त हुए हैं। प्रश्न 33 देखिएगा, खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख में सिंचाई विषयक कार्यों का उल्लेख मिलता है। तो खारवेल का जो हाथीगुम्बा अभिलेख है, चेदी वंश का शासक था खारवेल। इसका जो खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख है, इसमें सिंचाई विषयक कार्यों का जो उल्लेख है वह नंदों का है, मतलब महापद्मानंद का। उसने कलिंग पर आक्रमण किया था महापद्मानंद ने। तो देखिएगा, खारवेल के हाथीगुम्बा अभिलेख में नंद राजा महापद्मानंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिनसेन की एक प्रतिमा उठा ले गया तो उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण भी करवाया था। प्रश्न 34 देखिएगा, प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण मिलता है। तो प्राचीनतम जल नहर का प्रमाण कहाँ से मिलता है? हाथीगुम्बा अभिलेख से। और यह जल नहर किसने बनवाया था? यह जल नहर जो बनवाया था महापद्मानंद ने बनवाया था, जो नंद वंश का प्रतापी शासक था। जीआईसी में पूछा गया प्रश्न है ये। प्रश्न 35 देखिएगा, किस शासक के शासनकाल में सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए आया था? तो गोंदुफर्निज के शासनकाल में। पल्लव वंश का शासक था यह गोंदुफर्निज। विकल्प ए। गोंदुफर्निज के शासनकाल में प्रमुख घटना हुई थी। सेंट थॉमस नामक ईसाई भारत आया था ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, और तमिलनाडु में यह मारा गया था। ईसाई धर्म भारत में पहली सदी में आया था। गोंदुफर्निज के शासनकाल में आया था। गोंदुफर्निज के शासनकाल का एक अभिलेख है तख्ते बाही अभिलेख, जो पेशावर में पाया गया है। पार्थियन राजाओं के सिक्कों पर ध्रमी अंकित था। ध्रमी, पार्थियन जो शासक थे, जिस वंश का शासक ही गोंदुफर्निज था, तो पार्थियन शासकों के सिक्कों पर ध्रमी अंकित था। ध्रमी मतलब धार्मिक। भारत में पार्थियन साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक जो था वह मिथेडेटस था। मिथेडेटस। प्रश्न 36 देखिएगा, निम्नलिखित में से उत्तरी भारत में कौन अंतिम ग्रीक शासक था? उत्तरी भारत में अंतिम ग्रीक शासक कौन था, मतलब अंतिम यूनानी शासक कौन था? हिप्पोट्रेटस। हिप्पोट्रेटस टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। उत्तर भारत में हिप्पोट्रेटस अंतिम ग्रीक शासक था। यह भारत में यूथिडेमस वंश का अंतिम शासक था। इसका शासन उत्तरी पश्चिमी पंजाब और पुष्कलावती पर था। बाराहमीर के होरा विषयक ज्ञान, जिसका संबंध कुंडलियों से है, के ऊपर यूनानी खगोलशास्त्र का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। क्षेमेंद्रकृत औदान कल्पता से पता चलता है कि मीनांडर ने अनेक स्तूपों का निर्माण करवाया था। मिलिंद पन्हों के अनुसार मीनांडर का जन्म अलसंध मतलब काबुल के समीप सिकंदरिया में हुआ था। प्रश्न 37 देखिएगा, सोने के सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किए थे? तो हिंद यूनानी शासकों ने, इंडो ग्रीक शासकों ने। उत्तर पश्चिमी भारत में स्वर्ण सिक्के का प्रचलन इंडो ग्रीक शासकों ने करवाया था, जबकि इन्हें नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित करवाने का श्रेय कुषाण शासकों को जाता है। कुषाण शासकों ने स्वर्ण और ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों का व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। प्रश्न 38 देखिएगा, निम्नलिखित कुषाण शासकों में से किसने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्कों का प्रचलन किया था? तो बिम्बकदफिसस ने। और कुषाणों में किसने किया था? बिम्बकदफिसस ने। विकल्प ए जो है सही, बिम्बकदफिसस। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। भारत में यद्यपि स्वर्ण सिक्कों का सर्वप्रथम प्रयोग हिंद यूनानी शासकों ने किया था, लेकिन कुषाणों में बिम्बकदफिसस ने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे।
अगले प्रश्न पे आइएगा। प्रश्न 39 देखिएगा, चीन के शासकों को पराजित करने वाला प्रथम भारतीय शासक था, तो वह था कनिष्क। पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है ये। कनिष्क का चीन के शासक पांचाल से युद्ध हुआ था, जिसमें पहले तो कनिष्क पराजित हुआ, परंतु बाद में वह खुद विजयी हुआ। कनिष्क चीनी तुर्किस्तान के अतिरिक्त बैक्टीरिया, ख्वारिज्म और बुखारा पर भी उसका अधिकार हो गया था। शक, कुषाण आदि विदेशी जातियों को स्मृतिकारों ने वात्र क्षत्रिय कहकर वर्ण व्यवस्था में स्थान दे दिया है। कनिष्क के समय बौद्ध धर्म स्पष्ट दो संप्रदाय में विभक्त हो गया था, हीनयान और महायान, और कनिष्क ने महायान शाखा को राजश्रय दिया था। प्रश्न 40 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, कुषाण शासक अधोलिखित यूची जात की किस शाखा से संबंधित था? तो कुषाण शासक जो थे यूची जाति की किस शाखा से संबंधित थे? तो कुई-शुआंग इससे संबंधित थे कुषाण शासक। जीआईसी परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है 2009 में। पानकू के ग्रंथ से ज्ञात होता है कि यूची जाति 5 कबीलों में विभक्त था। फाने के ग्रंथ हांसू में 25 ईस्वी से लेकर 125 ईस्वी तक यूची जात का इतिहास ज्ञात होता है। इससे पता चलता है कि यूची कबीला कुई-शुआंग सबसे शक्तिशाली था, जिसके सरदार कुजुल कुतुबशा ने अन्य कबीलों को जीतकर एक शक्तिशाली राज्य का निर्माण किया था। तो ये व्याख्या भी आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करिएगा। और 5500 क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट हिस्ट्री के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। 6000 क्वेश्चन का जो रामबाण पीडीएफ है टीजीटी पीजीटी नेट ज्योग्राफी के लिए डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, देखिए, बहुत ही सब के सब शानदार वीडियो हैं, ज़बरदस्त वीडियो हैं। घटनाचक्र के कंप्लीट कराया जा रहा है। धन्यवाद आप लोग को।